जब बेटा बाहर से आए तो हाल चाल पूछ करके जो कहीं भी जाए उसकी थकान टूट जाती है, उसके दुख दर्द बंट जाते हैं कि मेरा बेटा मुझसे बोल करके गया है, मेरा बेटा मेरी सलाह में चल रहा है। जब माँ और बाप बच्चे से रूठ जाए समझ लीजिए उसका भगवान रूठ जाता है कि माँ मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी से दुआ सलाम करूँगा, आपका सेवा भाव करूँगा। तो सोचा चल कुछ तो समय कटेगा, इसके साथ साथ चल पड़ती हूँ। आगे गई तो एक माँ रो रही है कि माँ आप क्यों रो रही हो? कहती मेरे पास भी बच्चे खुले खुले, लेकिन मेरा एक बेटा कुआरा गुजर गया, मैं उसको रो रही हूँ। काश वो भी होता, गृहस्थ जीवन में होता, उसके बच्चे होते, उनकी परवरिश करती। अब जब छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, जब उसके साथ पढ़ने वाला, उसके साथ चलने वाला, उसके साथ खेलने कूदने वाला दिखता है, उसके साथ जीवन बिताने वाला साथी उसका हम उम्र दिखाई देता, तो मुझे मेरा लाल याद आता, तो मैं इसलिए रो रही हूँ। तो तथागत कहते माँ जो है उनके लिए जिए ना, जो चले गए उनके लिए क्यों रो रही है? वो तो चला गया। जो है उनको प्रसन्न रखने का प्रयास कीजिए। कहती कर तो रहे, लेकिन मेरा धैर्य, मेरा दिमाग, मेरा उस समय मुझे चैन नहीं, सुख चैन नहीं से जीने नहीं देता। फिर आगे कहता माँ मैं हूँ वो, आप मुझे बेटा मान लीजिए, चल मेरे साथ। कहती जब फलानी है मैं भी साथ चलती हूँ, कुछ तो समय कटेगा। आगे गए, एक माँ और रो रही है और उसकी आंखों में आंसू, चेहरे पे मुस्कुराहट। तथागत ने कहा माँ ये तो पहली बार देख रहे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट हो, आंखों में आंसू हो, और आंसू भी दर्द भरे। कभी कोई साथी शोध करना चाहता तो कर सकता है। जो खुशी का आंसू होगा वो चमकीला होगा, और जो दुख का आंसू होगा वो धुंधला होगा। दूसरा, जो खुशी का हंसते हुए आंसू आता है वो मिठा होता है, रोते हुए जो आंसू आएगा तो नमकीन होगा, खारा होगा। कहते मैं पहली बार देख रहे। उसने कहा कि क्या करूं, क्या बताऊं, मैं इन दोनों को देख करके हंस रही हूं। ये जो दोनों है ना, इनको देख करके हंस रही हूं, इनके पास सब कुछ है फिर भी ये परेशान है। मेरी कोख से बच्चा नहीं हुआ, मैं इसलिए रो रही हूँ। खुश तो मैं इसलिए हूँ कि मेरे पास मेरे बच्चे होते तो मुझे उनके उलाने ना मिल, मुझे बांझ नहीं कहते, अर्धी वो होते तो उनके मैं उलाने उठने के लिए परेशान होती। अभी इसलिए तो रो रही है। एक का जवान चला गया इसलिए रो रही है, एक के बच्चे के पूछ नहीं करे इसलिए रो रही है। मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरे से, मेरी कोख से कोई बच्चा नहीं, मुझे मेरी महिलाएं, मुझे निकले आसपास वाले मुझे बांझ कहते हैं। ये तो पूरी दुनिया का दुख है। तथागत बुद्ध ने कहा जीवन है तो दुख है, जीवन की सबसे पहली सच्चाई दुख है, लेकिन उस दुख का कारण है, कारण से निवारण है। अभी हमारे पास, मैं तो इनको जिंदा लाश बोलता हूँ, मास्टर जी बैठे हैं, जब इनको ऊपर मंथन करते हैं, मनन करते हैं, इनकी जीवन शैली में जाते हैं। कई बार इनके जो दामाद हैं डॉक्टर बलराज जी, हमारी वो बहन, उनसे हमारी चर्चा होती रहती है। भाई हम लगभग इतने साल से आ जा रहे हैं, हमने कभी कोई बुरा नहीं सुना उनके मुख से, सुना या उनके बारे में सुना, कॉलोनी में नहीं सुना, फिर भी ये घटनाएं क्यों? तो बहन आज मैं एक दो मातृशक्ति से इसी मोहल्ले में पहले भी मिला हूं, आपसे मिलते रहे हैं। मैंने जो आज सुना मुझे दर्द हुआ कि माया इतनी मजबूत, इतनी बुद्धिमान और टूट रही है। आपने आपका जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा रहा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, साधुवाद देते हैं।
कि आपके अच्छे संस्कार थे जो आपने इतने अच्छे तालमेल बना कर रखने का कार्य किया। लेकिन यदि आप उनकी यादों में अपने आप को गवाएंगी तो इन बच्चों की रक्षा कौन करेगा? आज तो आपके पास बैठी हैं। पुरखों ने कहा है कि समाज शमशान तक, मियां बीबी मकान तक, समाज शमशान तक, बच्चे अग्निदान तक। यही तक का लगा हुआ हमारा जो समाज है ना। जब मियां बीबी के जो रिलेशन होते हैं वो मकान तक होते हैं। लेकिन जो आपने आगे जो वंशावली इस परिवार को देने का कार्य किया, आपने आपके माता पिता का नाम को स्थापित करने का कार्य किया, ये आप कमजोर होकर के कभी पूर्ति नहीं कर पाएंगी। स्कूल में जाएंगी, यदि आप हताश होकर के बैठेंगे 1 2 3 4 5 6 हाल 1 2 4 महीने आपका स्टाफ आपके प्रति वफादारी दिखाएगा, फिर कहेंगे कि इसको तो आदत हो गई, ये कामचोर हो गई, निठल्ली हो गई, और कोई न कोई फिर आपको आपकी जीवन शैली को बर्बाद करने का प्रयास करेगा। कोई तो परिवार से तोड़ने का कार्य करेगा, कोई रिश्तेदारों से तोड़ने का कार्य करेगा, कोई न कोई आपके भाई बंधु से आपको दूर करने का कार्य करेगा। और जब आप मजबूत होंगी तो कोई आपको कुछ हिला नहीं पाएगा, आपको परिवार से कोई तोड़ नहीं पाएगा, रिश्तेदारियों से तोड़ नहीं पाएगा, डिपार्टमेंट में आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा। आपने आपके लिए नहीं, कई बार बोलती भी माताएं कि मैं तो कभी भी घर से जा लेती ये कालू पैदा ना होता, मैं तो बच्चों के लिए रह रही हूं, बच्चों की शर्म में रह रही हूं। आप आपके लिए नहीं, आपके माँ बाप के लिए नहीं, आप आपके बच्चों के लिए मजबूती कीजिए। एक छोटा हमारे पास जरा तथ्य ताजा है। कोरोना काल में एक हमारा साथी एक्सीडेंट में पूरा हो गया। कोरोना काल बीच में जो डाउन हो गया तो उस समय की बात है। एक्सीडेंट में पूरा हो गया, उसकी बहन ने रो रो करके बुरा हाल कर दिया। हमने बहुत समझाया, हम भी टाइम में से टाइम निकाल करके वहाँ पर पहुँचने का कार्य किया, कई बार समझाने का कार्य किया, मेरे पास भी परिवार लेकर के आया उसको, लेकिन वो समझी नहीं बहन। उसके पास 2 बेटे थे, समय पर रोटी देनी, बच्चों से सही ढंग से बात करे नहीं, बच्चे एक बेटा कुसंगति में चला गया और प्रबुद्ध साथियों 4 महीने के अंदर उस बच्चे का कत्ल हो गया। आज वही बहन अपने पति से पहले उठती है। मैं कई बार बोलता हूँ बहन उस टाइम क्यों नहीं उठी, कहती है मेरी आंख खुल गई। यदि अभी भी ऐसा हाल करूंगी तो मैं पति और बेटा दोनों को आ दूंगी। बहन आप इतनी हिम्मत कीजिए, और खासतौर पर मैं छोटी दोनों बहनों से अपील करता हूँ, आपने इनके साथ आपका क्या व्यवहार रहा उस चीज को छोड़ दीजिए। जब दिन में शाम में कभी न कभी पति पत्नी का झगड़ा होता है, जब हम उसको छोड़ सकते हैं तो देवर जिठानी का झगड़ा होगा तो उसे भी हमें छोड़ने का प्रयास करना होगा। आपने किसी को भी इनके उड़ने पे, तैरने पे, खाने पे, उठने पे, बैठने पे कोई कमेंट नहीं करना, क्योंकि ड्यूटी का काल है भाई, पता नहीं किसके साथ बैठ के जाना पड़ सकता है। यदि डिपार्टमेंट वाले के साथ नहीं जाएगी या फिर रेडी रिक्शा चलाने वाले के साथ जाएगी। यदि डिपार्टमेंट के साथ ही मिलने आ गए उस पर भी कमेंट नहीं करना, तंज नहीं कसना। यदि आपसे ये नहीं बोलती तो आपसे बड़ी है शायद ये, तो आपने आपकी बड़ी बहन मां के सम्मान मान करके खुद ने बोलना है। फिर देखना आपकी परिवार की तरक्की कितनी होगी, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा।
और यदि आपस में मुंह फुलाए घूमेंगी तो और भी नुकसान हो जाएगा। उस और हानि को, उस नुकसान को रोकने के लिए आप तीनों बहनों का, दिरानी जिठानियों का तालमेल इतना मजबूत हो, जैसे कई बार मसूरी वाले कहते हैं फेविकल का जोड़, उस फेविकल के जोड़ की तरह हो। तीसरे आदमी को, बाहर के आदमी को पता ना चले। यदि आपका थोड़ा बहुत मन मुटाव होता है तो कोई आता तो आपने आप इतना प्रेम दिखाना है कि इनका तो झगड़ा हुआ ही नहीं है। और एक छोटा है पुरखों ने कहा है, जिसका दामाद चला गया उसका बाजार चला गया, यानी कि उस परिवार की रौनक चली जाती है। तो आप उस अपने बड़े भाइयों की ओर देखिए, किनके साथ क्या बीत रही होगी। और बहन आपसे भी निवेदन करते हैं, यदि गलती में या किसी जाने अनजाने में आपकी बहनों के बारे में कोई कहता है, आपने कह देना कोई बात नहीं, मेरी छोटी बहन थी, मैं आप बात कर लूंगी। कई बार हो सकता है बात कहीं और की हो और घुमा करके आपके घर में लाई जाए, तो आपने आपकी छोटी बहन समझ करके कहना है, उनको अपनी छोटी बहन मान करके कहना है। और जो पड़ोसनी या कोई पड़ोसी कहता है उसको इग्नोर करने का, उसको अनदेखा करने का कार्य करना है, क्योंकि परिवार वही बढ़ते हैं